एक जादुई जंगल जहां सुबह की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से होकर जमीन पर नाचती थी और हर कोना जीवन से भरा हुआ लगता था। उसी जंगल में रहता था एक छोटा सा मासूम बंदर जिसका नाम था मिको, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में सच्चाई। बाकी जानवर दिन भर खेलते, दौड़ते और अपनी दुनिया में मस्त रहते। किसी को किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन मिको सबसे अलग था। वो शांति से बैठकर जंगल की हर छोटी बड़ी आवाज को ध्यान से सुनता था। जब उसने ये बात सबको बताई तो सब हंस पड़े। जंगल भी कहीं बोलता है, कहते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ना पक्षियों की चहचहाट, ना पत्तों की सरसराहट। हर तरफ डर और सन्नाटा फैल गया। मिको ने महसूस किया जैसे जंगल कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई है। तभी अंधेरे के बीच एक छोटी सी रोशनी चमकी, जैसे उम्मीद की किरण। वो थी लूमी, एक जादुई जुगनू, जिसने मिको से कहा, जंगल अपनी ताकत खो रहा है क्योंकि सबने उसकी परवाह करना छोड़ दिया है। मिको ने बिना देर किए हिम्मत जुटाई और जंगल को बचाने के लिए एक अनजानी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा टूटे हुए पेड़, सूखे हुए फूल और जानवरों के बीच बढ़ता हुआ स्वार्थ। लेकिन मिको ने हार नहीं मानी। उसने हर जगह मदद की, पेड़ों को सहारा दिया, पौधों को पानी दिया और सब में प्यार बांटा। धीरे धीरे उसका छोटा सा प्रयास रंग लाने लगा। जंगल में फिर से हरियाली लौटने लगी। आखिरकार मिको पहुंचा जंगल के सबसे खास स्थान पर, जहां था एक विशाल और प्राचीन आत्मा वृक्ष। लेकिन वो पेड़ बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी रोशनी बुझती जा रही थी, जैसे वो आखिरी उम्मीद हो। मिको ने अपने छोटे छोटे हाथ उस पेड़ पर रखे और दिल से कहा, मैं छोटा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मिको के प्यार और सच्चाई से पेड़ में फिर से जान आ गई और रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। जंगल फिर से जिंदा हो गया। हर तरफ खुशियां लौट आईं। जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन से मिको सिर्फ एक छोटा बंदर नहीं रहा, वो बन गया जंगल की फुसफुसाहट का सच्चा रक्षक।